नमस्कार, चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि हमारे सीताराम आश्रम से जो गधेरा निकलता है, रौला निकलता है, वो कितना भयानक रूप उसने रौद्र रूप ले लिया है। हाँ, अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ पर करते थे योगा करते थे, यहाँ पर योगा करते थे। और ये सीधे पाइपलाइन जो जुड़ी थी उधर तक जुड़ी थी। और ये नदी जहाँ पर वो पेड़ गिरा है वहाँ से जाती थी। लेकिन इसने क्या करा, नदी ने जब वो तेज़ बहाव और पूरे वेग में आई तो इसने वहाँ कोई पेड़ लग गया। देखो, पेड़ लगने के बाद अब नदी ने अपना पूरा रुख बदल दिया है। नदी ने पूरा रुख बदल के इसने पूरा ये काट के जो हमारा पाइप था उस पिलर पे टच करता था, वो टूट गया। वहाँ पर जो सीताराम आश्रम को सीढ़ियाँ जाती थी वो ख़त्म हो गई। 8-9 फीट का वहाँ पर गैप आ गया। अब ये देखिए, इसने पूरा रुख यहाँ को मोड़ दिया है। अब इसमें ख़तरा ये है कि ये जो सामने टक्कर मार रहा है, अगर पानी एक आध दिन और आता है तो ये जो यहाँ पर पानी मुड़ रहा है ये सीधे इस पर टक्कर मारेगा। और ये टक्कर मार के गिराने के बाद ये क्या करेगा कि गांव की तरफ पूरा रुख कर देगा। इतना भयानक मंजर आया। ये देखो, इतना बड़ा पत्थर। ये पेड़ हुआ करता था बीच जंगल में, लेकिन ये अभी इस टाइम पर पेड़ के इधर नदी आ गई है। और इसके बाद मैं तुम्हें आगे का दिखाता हूँ नज़ारा। यहाँ पर से हम नदी पार करके जाते थे सीताराम आश्रम की तरफ। देखिए कैसा मंजर हो गया। यहाँ पर गड्ढा हो गया है, वहाँ पर चढ़ाई हो गई है, सीढ़ी हो गई है और जगह जगह से पानी निकल रहा है। और पूरे पाइपलाइन जो हमारी क्षतिग्रस्त होकर यहाँ बह के आ गई है पूरी। अब मैं तुम्हें ले जाता हूँ आगे की तरफ। ये जो गूल थी, गूल में पूरा मलबा भर गया था। गांव के कुछ लोगों ने इस गूल से मलबा निकाला है। आप देखिए यहाँ का मंजर देखिए। ये पाइपलाइन टूट गई थी, अभी टेम्परेरी जोड़ रखा है इसको। इतनी बड़े लक्कड़ और वो बह के आए हैं यहाँ पर पत्थर। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये कल साफ़ कर दी है पूरी गूल। ये गूल पूरी भरी हुई थी मिट्टी से, क्योंकि सिंचाई के लिए भी लोग भविष्य में जब बारिश ख़त्म होगी तो पानी की तुरंत ज़रूरत पड़ेगी। ये तो पुराना मिनी डैम जब एक बार बनाया गया था वो था। यहाँ से ये पत्थर सारे नाले में गिरे थे और इन पत्थरों से आज ये पानी की टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी। देखिए, ये टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है। पानी को यहाँ से दे रखा है इन्होंने ताकि सुचारू रूप से। अब दिखाता हूँ मैं आपको। इस कदर हो रहा है। अब वहाँ पर ये हुआ करती थी टैंकी। यहाँ पर ऊपर पहले इस टैंकी से बिठोरिया तक पानी जाता था। आपने देखा होगा कई बार हम इस टैंकी के पास यहाँ पर खाना बनाया करते थे। लेकिन टैंकी का मंजर देखिए, पूरी टूट के नष्ट व्यस्त हो गई है। यहाँ पर मैदान हुआ करता था, ये मैदान भी टूटकर पूरा बहकर चला गया है। और इस वेग को इस बड़े विशालकाय चैम्बर ने भी रोका है, जो कि बहुत पहले अंग्रेजों के टाइम पे बना हुआ है। ये देखिए, ये पाइप ऐसे तहस नहस होकर ऐसे बिखरे पड़े हैं। नदी का बहुत तगड़ा वेग है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो देखिए, आश्रम दिखाई दे रहा होगा आपको। आश्रम में ऐसा हुआ कि जहाँ पर वो थोड़ा सा पानी को स्टोर करने के लिए चेक डैम तो नहीं कहेंगे उसको हम, खाली एक स्रोत को रोकने के लिए बनाया था। उससे के बाजू से नदी ने सीताराम आश्रम के दो तरफ फाड़ दिया। एक तो बाएं से दाएं से, और भयानक रूप से जो नीचे टीन शेड बना हुआ था उस टीन शेड में पूरा मलबा भर गया है। ये देखिए, यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है
अभी भी गिरने में है। पानी की लाइन आपको दिखाऊंगा जो कभी ऊपर हुआ करती थी, हवा में हुआ करती थी, आज ऐसे दफन हो गई है बड़े बड़े बोल्डरों के नीचे। ये देखिए मलबा आ रहा है, गंदा सा पानी आ रहा है और मंजर देखिए नीचे का कितना खतरनाक। ये बबलू पांडे जी हमारे साथ, पूर्व सैनिक रमोला जी और हमारे गुरु जी पप्पू निहाल जी, हम कल भी आए थे, परसों भी आए थे और वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि जब शुरू दिन हम पहली बार आए थे तो 6 बजे, हम पौने 6 बजे के आसपास पहुँच गए थे। पानी का बहुत तगड़ा वेग था, हम सीताराम आश्रम भी नहीं जा पाए। ये नज़ारा है देखिए मंजर। और कल और परसों और बता रहे कि भयानक बारिश, अगर ये भयानक बारिश आती है तो हो सकता है ये पूरा गांव की तरफ मोड़ दे रुख, तो गांव की तरफ मोड़ दे तो फिर बहुत ख़तरा हो जाएगा, गांव को नुकसान हो जाएगा। और अखबारों में आया था कि यहाँ जो टॉप में है भदोनी गांव है, भदोनी और बलूटी, यहाँ बादल फटा है क्योंकि पर्वत के उधर भदोनी है, इधर को पंजाली के जंगल है, तो आधा बादल फटने के बाद इधर को आया, आधा उधर को आया, जो कलशिया नाला वाला उस टाइप से उधर को बह गया है। अगर पूरा इधर को आ गया होता या पूरा उधर की तरफ चला गया होता तो बहुत नुकसान करता। आगे की अब हम जब जाएंगे सीताराम आश्रम में तो आपको उसका और दिखाया जाएगा कैसे नुकसान हुआ। और देखो अभी भी मुझे लग रहा है कि लैंडस्लाइड हो रही है। ये जो लाल मिट्टी, पानी का कलर एकदम लाल टाइप का है, ये हमारे जंगलों में लाल मिट्टी और सफ़ेद मिट्टी काफ़ी मात्रा में है जो लिपाई और घिसाई के काम आता है। अभी भी बह के आने में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कटान ऊपर को और हो रहा है। तो आगे की जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उसके बाद आपको सीताराम आश्रम के हाल दिखाएंगे, उस टैंकी के हाल दिखाएंगे जिससे हमने 20 साल पानी पीने का संकल्प लिया था, लेकिन टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई है। पाइप हमारे ऐसे दफन हो गए हैं पूरी लाइन। अब गांव में पानी आने में ही लगभग आपको बताऊं मैं कि कम से कम 15 दिन लगेंगे, नहीं तो ऐसे टेम्परेरी हमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी जैसे मानस विहार वालों ने कर रखी है। तो वीडियो समाप्त करता हूं। सभी दोस्तों को नमस्कार। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे के लिए सतर्क रहिए कि कभी भी आपदा आ सकती है, क्योंकि ये प्रकृति का प्रकोप है और प्रकृति कहीं भी तहस नहस कर सकती है। धन्यवाद।